Hello students, we are discuss the temperature depend of resistivity. Means resistivity depends on the temperature. टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैसे वैसे रजिस्टिविटी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। रजिस्टिविटी इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट को रोकने का काम करता है। रीजन बोले तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती है कंडक्टर मटेरियल में। अब उनकी वैल्यू इंक्रीज करने की वजह से उनमें कोलिजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। कोलिजन की वजह से वहाँ पे करंट प्रॉपर वे में फ्लो नहीं होती, जिसको हम लोग कहते हैं कि उस टेम्परेचर की वजह से करंट जो है वो इंक्रीज कर दिया है। इसी बात को मैं डिफिनीशन में दिखा रहा हूँ आपको, सिंपल सा, कि एन इंक्रीज इन टेम्परेचर increase the amplitude of vibration of lattice atom. Lattice atom means free electrons which decrease with rise in temperature as collision of electrons with ions become more frequent. So resistivity increase with the rise in temperature. Kids, आपको मैं पहले से भी एक चीज़ पढ़ा चुका हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से एक फैक्टर होता है जो आपको क्लास 11th में डिस्कस किया था कि वहाँ पे लेंथ इंक्रीज करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। उस लीनियर एक्सपेंशन का यूज़ करते हैं। द टी इज अप्रोच द एब्सोल्यूट ज़ीरो, द रजिस्टिविटी रीच एज फाइंडली रो नॉट। एज T means approach zero means temperature, initial temperature of the body is T is equal to 0. So initial resistivity is rho naught. It found that this relation rho T is equal to rho naught plus 1 plus alpha T minus T naught, where rho T is the resistivity of temperature T and rho naught is resistivity at temperature T naught. This temperature is initial temperature and alpha is called the temperature coefficient of resistivity. Alpha is a temperature coefficient of resistivity. क्लास 11th में इसी अल्फ़ा को हम लोग बोलते थे कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसी अल्फ़ा को हम लोग यूज़ करते थे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू रो माइनस रो टी लिख सकते हैं, रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट टी माइनस टी नॉट, जिसको गाइस हम डेल्टा टी भी लिख सकते हैं।
dt यहाँ पे लिख सकते हैं dt इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अब किसी भी मटेरियल की रजिस्टिविटी में अगर चेंज होगी टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से, तो उसके रजिस्टिविटी इज फ्रैक्शनल चेंज इन रजिस्टिविटी पर यूनिट टेम्परेचर। मीन्स अगर रजिस्टिविटी में चेंजिंग होगा तो उसके रजिस्टेंस में भी चेंजिंग होगा। रजिस्टेंस में भी चेंजिंग होने का, क्योंकि रिलेशन डायरेक्टली है। आर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं रो नॉट इंटू एल बाई ए होता है। तो रजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज प्रॉपरली प्रोपोर्शनल टू द रजिस्टिविटी। जो रजिस्टेंस होता है वो रजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल होता है। द टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन एज आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। सो आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर टी इक्वल टू इतना, और डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर नॉट टी। ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ये होता है हमारा टेम्परेचर की वजह से उसके ऊपर इफेक्ट दिखता है। अब गाइस अब स्टडी करना है, ये छोटा सा पॉइंट है हमारा कि सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, सिंबल ऑफ रजिस्टर छोटा सा आपको एक नोट्स दे दिए हैं। ये इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप इसको कैसे पहचानोगे, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये दो तरीके से यूज किया जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं, ये सिंबल ऑफ रजिस्टर आर ओम है, ये भी है, कहीं कहीं बॉक्स में बनाकर लिख दिया जाता है, ये भी होता है, ये पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद सिंबल ऑफ सेल है, सेल आपको पहले से ही पढ़ा दिया है ताकि आपको मिले, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे इस रजिस्टर का कम्बिनेशन, हम लोग जो रजिस्टेंस पढ़े हैं उस रजिस्टेंस का कम्बिनेशन करना है। कम्बिनेशन करने का मीन्स है कि हमको जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, जोड़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि जोड़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ये देखना है हमको। तो रजिस्टेंस, जैसा कि आप पीछे क्लास 10th में भी इस चीज़ को, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस को आप पहले से भी पढ़ चुके हो कि कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या चीज़ होता है। तो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है बच्चा कि कंबाइंड मोर देन 2 रेजिस्टेंस। सिंपल सा हम लोग कहते हैं कि वी हैव कनेक्टेड मोर देन 1 रजिस्टर इन अ सर्किट फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पस। प्रैक्टिकल पर्पस रजिस्टर कैन बी ज्वाइंट देयर इन सीरीज आर पैरेलल, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सीरीज एंड पैरेलल के फॉर्म में ज्वाइंट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। और इसमें 2 केसेस होती हैं, एक हमारे पास होता है कि रजिस्टर इन सीरीज और रजिस्टर इन पैरेलल। तो हम लोग पहला केस हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टर इन सीरीज। रजिस्टर इन सीरीज को पढ़ने का मतलब ये होता है, सिंपल सा आप जानिए कि कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पॉइंट 1 end to end combination, end to end combination, this is known as series combination। मीन्स क्या होता है कि गाइस आपको क्या कर दी जाए, बहुत सारी रस्सी एक साथ दे दी जाए, तो आपने क्या किया कि एक रस्सी के एक एंड पे जोड़कर फिर दूसरे रस्सी के दूसरे एंड को, पहले एंड को लिया, फिर उसको कंबाइंड किया, फिर ऐसे करके। तो यहाँ पे जो होता है आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए से हमने ले लिया एक रेजिस्टेंस को, फिर यहाँ पे दूसरे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है। फर्स्ट रेजिस्टेंस कनेक्ट एट द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकेंड इंड कनेक्ट सेकेंड रेजिस्टेंस अब फर्स्ट सेकेंड रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट टर्मिनल, फिर अगेन सेकेंड रजिस्टर सेकेंड इंड कनेक्ट थर्ड रजिस्टर ऑफ द वन इन फर्स्ट इंड, देन एंड सो ऑन। मीन्स क्या होता है, इसको हम लोग सिंपली डिफाइन भी करते हैं। सिंपल, अगर आप सिंपल समझना चाहते हैं तो सिंपल सा आप इसको ये याद रखेंगे, इंड टू इंड कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इज नोन एज सीरीज।
और एक चीज़ और छोटा सा चीज़ बता दें आपको, एक चीज़ और इसमें ध्यान में रखना है। देखिए क्या चीज़ कि रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ these are joint end and the same current flow through each one of them when a potential difference is applied across the combination. Potential difference across the combination means इसमें आप एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, फ्लो ऑफ करंट फॉर ईच पॉइंट इज सेम। फ्लो ऑफ करंट फॉर ईच पॉइंट इज सेम। हर एक पॉइंट पे करंट की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, बट पोटेंशियल डिफरेंस भी इज़ डिफरेंट। जैसे हमने दिखा दिया है कि V1 के लिए यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस के लिए क्या है, V1 है, और R2 के लिए V2 है, R3 के लिए क्या है, V3 है। तो यहाँ पे सो गाइस R1 R2 R3 are connected in series. I is current flowing through the R1 R2 R3 and V is potential across the AB बोले तो इंड है, दोनों इंड का कम्बिनेशन है, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे छोटा सा। तो V1 V2 V3 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। सो टोटल पोटेंशियल की बात करेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और गाइस हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 हो जाएगा, V2 इक्वल टू I इंटू R2 हो जाएगा, V3 इक्वल टू I इंटू R3। सो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज RS इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I इंटू RS मीन्स ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द AB। Potential difference across AB means then putting the value of in equation first, अब देखिए यहाँ पे तो RS is equal to I is same, I is common for each register, so RS is equal to R1 plus R2 plus R3। अब यहाँ पे सिंपल सा आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दे दें, सपोज कर लिया यहाँ पे, ये 3 रजिस्टर आर गिवन, ईच ऑफ 2 ohm, 6 ohm and 8 ohm, each are connected in series. So how can resultant resistance then R1 R2 R3, तो resultant resistance RS is equal to we know R1 R2 R3, so R equal to 2 plus 6 plus 8 is equal to 16 ohm. This is a RS resultant resistance in series। ये आपके लिए छोटा सा एग्जांपल हो जाएगा। अब n रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो RS is equal to R1 plus R2 plus R3। If n रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज have same magnitude means all register are magnitude is same, all register are magnitude is same means R1 equal to R2 equal to R3 dot dot equal to Rn equal to R means R1 R2 R3 R4 dot dot Rn equal to 2 ohm, just like suppose 2 ohm। तो n रेजिस्टेंस
तो n इंटू आर, n रजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे भाई,